हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ओके जी, सो वीकली रीडिंग है वाटर साइंस के लिए और मेरे पास कार्ड्स का डेक्स जो हैं वो ऑलरेडी शफल्ड हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के साथ। साथ में मेरे पास मोनोलॉजी का डेक है, इमोशनली क्या हो रहा है और कैसा फील कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, ये सब बातें होंगी। आप में से कोई भी काइंडली टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दे, मैं उसको पिन अप कर दूंगी, क्योंकि या तो मैं भूल जाती हूँ और या फिर गलत लिख देती हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच जो भी ये कर देगा। हम स्टार्ट करते हैं कैंसर सन मून और राइजिंग लोगों के लिए। वीक जो है वो स्टार्ट हो रहा है 28 सितंबर से। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है कैंसर, सन, मून और राइजिंग लोगों की इस सारे हफ्ते में क्या सूरत हाल है। ओके, सो आई हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 5 ऑफ कप्स, 10 of swords, 8 of swords. Then I have King of Wands in reverse, Strength, 5 of Swords. Nice. काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो उलझी हुई है और एक मेंटल एंग्विश जिसको हम बोलते हैं, ज़हनी तौर पे दबाव है बहुत ज़्यादा और सोचें जो हैं वो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। इस किस्म की सूरत हाल है। और अच्छा, ये पहली बात तो ये कि आप सिंगल होने की शायद कोशिश कर रहे हैं या आप सिंगल हो रहे हैं और इस वजह, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप सिंगलहुड से बेसिकली थक गए हैं। लेकिन ये सिनेरियो जो है ये काफ़ी कम है कि ये कोई सिंगल पर्सन जो है वो देख रहे हों रीडिंग। लेकिन मुझे ज़्यादा जो महसूस हो रहा है वो ये है कि ये एक रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है जिसमें कोई पर्सन जो है कैंसर या कैंसर जिसके साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फायर साइन भी मौजूद है, काफ़ी स्ट्रॉन्गली फायर साइन मौजूद है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। सो कैंसर्स जो हैं वो किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं और बेशक वो जानते हैं कि ये चीज़, ये फ़ैसला जो है उनका ख़ुद किया हुआ है या उन्होंने ख़ुद ये डिसाइड किया है, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि ये रिलेशनशिप में कोई जान बाकी नहीं है और मुसलसल बिट्रेल हो रहा है। इसके बावजूद एक सैडनेस और ग्लूमीनेस और लोनलीनेस जो है वो मौजूद है। ट्यूसडे का दिन स्पेशली उदासी से भरा हुआ नज़र आ रहा है, लो आप फील कर सकते हैं। वेंसडे का दिन जो है वो मज़ीद आपको पहले का पता है कि बिट्रेल हुआ है, ठीक है, इसके बावजूद मज़ीद कोई नई इंस्टॉलमेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन की वो हो सकता है कि आपको वेंसडे के दिन जो है वो मिले, जो कि मज़ीद आपको बताए कि हाँ जी, जो बिट्रेल आप समझ रहे हैं उसमें एक और दर्जे का इजाफा इस तरह से था, ये भी हुआ था। इस लिहाज से वेंसडे का दिन काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फ़ौरी तौर पे थर्सडे वाले दिन जो है आप इस सिचुएशन में से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर आप मौजूद थे। फ़ौरी तौर पे शायद कोई आप एक्शन लेने की पोजीशन में ना हो, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स पोजीशन में है। लेकिन अपनी पेशेंस को, अपने सब्र को, हौसले को काबू में रखें और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, ये बात याद रखिएगा। इम्पेशेंट मत होइएगा, जल्दी मत मचाइएगा, अपना कूल जो है वो ज़ाया ना होने दीजिएगा और एक डिसेंसी के साथ, एक डिग्निटी के साथ जिस तरह से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उनको ख़त्म होने दें, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स जो हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि चीज़ें बेसिकली एंड हो रही हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बात कर रहा है, चीज़ें जो हैं एंड हो रही हैं, 2 लोग बिल्कुल अलहदा हो रहे हैं। आमतौर पे 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के अंदर 3 लोग हमें नज़र आते हैं जो रेगुलर डेक्स हैं, लेकिन इस डेक के अंदर ये 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है चीज़, ठीक है। और जैसे एक 50-50 का सा एक एलिमेंट है इसमें, ये वाली बात नहीं है कि कोई एक जो है वो दूसरे को बेनिफिट ले रहा है, बल्कि ये एक एंडिंग की बात हो रही है, एक चीज़ें कट ऑफ होने की, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मेरा ये ख़्याल है कि फ़ाइनेंशियल लेवल के ऊपर आप या सोशल लेवल के ऊपर भी
अगर ये एंडिंग जो हो रही है तो सोशल लेवल के ऊपर भी आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हैं। हाँ, ज़हनी तौर पे आप काफ़ी तकलीफ़ के अंदर हैं, और जो भी हुआ है आप लोगों के दरमियान में, ख़ास तौर पे ये फायर साइन की जो बात मैंने की है, तो आप लोगों के दरमियान में जो भी हुआ है, अभी फ़र्दर आपको उसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो मुझे लगता है कि इस हफ़्ते में मज़ीद पता चलेंगी, जो कि काफ़ी अर्सा पहले से हुई हैं चीज़ें वो सामने आ रही हैं। तो लेट्स सी कि मोनोलॉजी जो है वो इस बारे में हमें क्या बता रहा है। अच्छा जी, कार्ड आपको कह रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ एक्शन ले लें, ये टाइम अब राइट मोमेंट है। जब 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमारे पास इस तरह से मौजूद है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र, हिम्मत, हौसला और बहुत ज़्यादा एनर्जी है चीज़ों को बर्दाश्त करने की भी और आगे बढ़ जाने की भी, तो डेफ़िनेटली कोई पॉइंट नहीं है कि आप एक्शन ना लें। मेरा ये ख़्याल है कि मोस्ट प्रोबेबली वीक के एंड तक ये जो एक फ्राइडे के लिए कार्ड है जिसमें मैंने आपको कहा कि कोई एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे, मुझे लगता है ये एनर्जी फौरी तौर पे चेंज होगी और एंड ऑफ द वीक तक आप यकीनी तौर पे कोई ना कोई फ़र्स्ट स्टेप लेने की पोजीशन में आ जाएंगे। ओके, सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए थी 28 अगस्त से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए इस हफ्ते के क्या मैसेजेस हैं। अच्छा जी, 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स in reverse, 2 of cups in reverse, ace of swords in reverse, 2 of pentacles in reverse, और लास्ट कार्ड है 3 of pentacles in reverse। बॉटम ऑफ द डेक है 5 of pentacles। ओके, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 2020 इस लिहाज से काफ़ी मुश्किल साल साबित हुआ है और बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो एंड हो रहे हैं और बहुत सारे ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पर भी जो रीडिंग है वो कुछ इसी किस्म की बात बता रही है। एक कपल है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि बिल्कुल एक दूसरे से जिन्होंने मुंह मोड़ लिया हुआ है, ठीक है। जो स्कॉर्पियोज़ हैं वो बेसिकली हम उनके पर्सपेक्टिव से रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। सो आपको जो प्रॉब्लम पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से या सालों से भी बल्कि चल रही हो सकती है, बिल आखिर आपको उसमें से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल गया है। और ये बिगिनिंग ऑफ द वीक ही जो है ये कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी बात आपको क्लिक हो सकती है जो आपको बताए कि अब आपको आगे कैसे फर्दर कैसे मूव करना है। और उसके फ़ौरन बाद आपका पहला स्टेप जो है वो ये होगा कि जो आपके एसेट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जॉब है या डिग्रीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, व्हाटएवर जो भी है, आप सबसे पहले उनको संभालेंगे, उनको देखें, एस्टिमेट करें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि उसका ध्यान आपकी तरफ है, उसका ध्यान किसी और जगह पे है। हो सकता है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दोबारा हमारे दरमियान में कोई कनेक्शन बिल्टअप होगा, मुझे नहीं लगता है। आप दोनों के दरमियान में एक झूठ है, आप दोनों के दरमियान में एक इनडिसाइसिवनेस है, आप दोनों के दरमियान में हो सकता है 2 से ज़्यादा लोग भी हों जो कि इस सिचुएशन के अंदर मौजूद हों, और जो भी आप लोगों की रिलेशनशिप और या कनेक्शन की बेस है वो बहुत ज़्यादा वीक है। आपको इस बात की बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है और मुझे ये लगता है कि आप अगर दूसरी तरफ से कुछ ना भी हुआ तो आप यकीनन इस सिचुएशन में से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपने जितनी एफ़र्ट्स करनी थी, जितनी एफ़र्ट्स डालनी थी इस सारी सिचुएशन के अंदर, मेरे हिसाब से वो आपने डाल ली हैं, लेकिन आपका पर्सन जो है वो
ये यहाँ पे एक ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जिसकी फ़िज़िकल नीड्स जो हैं उनके लिए फॉरमोस्ट हैं, ठीक है। वो अपनी फ़िज़िकल नीड्स के लिए पीछे कहीं पर भी जा सकते हैं और मॉरली एक इतना ज़्यादा स्टेबल पर्सन जो है वो नहीं है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। और झूठ बहुत ज़्यादा है, या कह लें सीक्रेसी है, झूठ बल्कि कहना चाहिए, सीक्रेसी तो और चीज़ होती है। झूठ बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को क्लियरली नहीं बताया जाता, और हो सकता है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर फाइनेंसेस भी डिस्टर्ब हुए हों। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो ये भी एंडिंग की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, या कम से कम आपको ये ज़रूर रियलाइजेशन हो गई है कि बीइंग एन स्कॉर्पियो पर्सन के ये चीज़ें ठीक नहीं होनी और मुझे ख़ुद ही कुछ करना पड़ेगा और मुझे ख़ुद ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा। सो लेट्स सी के मोनोलॉजी में स्कॉर्पियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या बात है। अच्छा जी, लक इज़ ऑन योर साइड। अगर आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं तो डरे मत, क्योंकि लक आपकी साइड के ऊपर है और यकीनन आपको डिवाइन जो है असिस्टेंस और डिवाइन हेल्प जो है वो मौजूद है। आपने जो फ़ैसले किए हैं काफ़ी सोच विचार करके किए हैं। और एक बात जो मैं ज़रूर यहाँ पे अपने पास से ऐड करना चाहूँगी अपार्ट फ्रॉम दीज कार्ड्स के, एक प्लान ज़रूर फाइल करें, एक प्लान ज़रूर बना लें आप, ठीक है। और उसमें स्टेप्स लिख लें कि ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। टाइम ड्यूरेशन को खुला रहने दें उसमें आप। यकीनन चीज़ें जो हैं वो आपकी तवक्को से ज़्यादा जल्दी जो हैं वो होंगी। मुझे ये लगता है कि यहाँ इस सिचुएशन के अंदर अगर स्कॉर्पियोज़ जो हैं वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, उसकी बुनियादी रीज़न जो है वो फ़ाइनेंशियल डिस्टर्बेंस हो सकती है कि आपके फाइनेंसेस शायद इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जिसकी वजह से आप डाउटफुल हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कार्ड दिखाया है, लक इज़ ऑन योर साइड। आप स्टेप अप करें और एक्शन लें तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए स्मूथली आगे बढ़ती चली जाएंगी। ये था स्कॉर्पियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। अब हम देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए इस हफ्ते की क्या रीडिंग है, जो कि 28 सितंबर से ऑनवर्ड वीक चल रहा है। Pisces, sun, moon or rising. So I have Knight of Cups, beginning of the week with Monday, Knight of Cups, Hermit, Three of Wands in reverse, Sun का कार्ड है, Justice का कार्ड है, Two of Pentacles और 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास मैजिशियन। अच्छा जी, नज़र ये आ रहा है कि पाइसेस लोग जो हैं उन्होंने कुछ मैनिफेस्ट किया था और अब जो है वो पर्सन कोई ना कोई सामने आया है या इस मंडे को आता हुआ नज़र आ रहा है, या ये हो सकता है कि ये पिछले वीक से सिचुएशन जो है वो चलती हुई आ रही हो। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दो काम करने की। एक तो अपने जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो इनर विजडम है, जो आपके सिक्स्थ सेंस है, क्योंकि पाइसेस वो लोग हैं जिनकी सिक्स्थ सेंस बहुत हाइटेंड होती है, ठीक है। तो वहाँ उसको सामने रखते हुए डिसीजन ले। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सोच विचार करने के लिए, फ़ैसला करने के लिए, स्टेप अप करना है मुझे इस मामले में या नहीं करना है। ये बात याद रखिएगा कि इम्पेशेंट मत होइएगा, पहली बात, जल्दी मत करिएगा। दूसरी बात, जब तक सही मायनों में सॉलिड समथिंग कुछ आपके सामने नहीं आ जाता तब तक उसके ऊपर रिलाय मत करिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो मुझे ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब तक, जिसको कहते हैं ना कि जब तक कोई चीज़ हाथ में नहीं आ जाती है तब तक आप उसके ऊपर एतबार नहीं कर सकते हो। बज़ाहिर नज़र आने वाली खुशियाँ जो हैं उसको डील करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप चीज़ों को बैलेंस करके रखें। ये भी हो सकता है कि ये एक ट्रू पर्सन हो जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा हो, लेकिन आप फौरी तौर पे ख़ुद अवेलेबल नहीं हैं।
कुछ चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर जिनको बैलेंस करना ज़रूरी है। ये कोई लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं और ये कोई आपके अपने हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो आप आउट ऑफ बैलेंस हैं, उनको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि 2 कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि आप चीज़ों को चलाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई हैं। लेकिन इस बारे में परेशानी की कोई बात नहीं है। यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव द आइडियाज़, यू नो हाउ टू वर्क, यू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। तो चीज़ें आगे जो हैं वो बढ़ेंगी और चलेंगी। ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई इस किस्म का फ़ैसला जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हों कि आएगा, जो कि जिसके बाद आप अपने आप को टोटली फ्री फील करें और फ़ैसला अपने बारे में फिर फ़ैसला ले सकें। मतलब ये कि आपका अपना ज़ाती फ़ैसला कहीं और होने वाले किसी फ़ैसले के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकता है। किसी किस्म के पैरानॉइड होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ों के बारे में डिफ़िकल्टी फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम थोड़ा सा अभी बाकी है, हालांकि ये चीज़ें काफ़ी अरसे से आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं जो कि एंड नहीं हो पा रही, लेकिन अब मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो हैं नियर टू एंड हैं। और हम देखते हैं कि मोनोलॉजी में पाइसेस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या मैसेज है इस वीक के। अ टाइम फॉर हीलिंग, बेल्सेमिक मून। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ें बैलेंस में नहीं हैं, आपको वो काम करने की ज़रूरत है रादर देन कि जो ऑफ़र आपको आ रही है आप फ़ौरी तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लें। अब ये इम्बैलेंस जो है आपकी हेल्थ में है, इम्बैलेंस आपकी किसी पास्ट रिलेशनशिप में है, फैमिली के साथ है, जॉब के ऊपर है या क्या है, ठीक है। मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ सिनेरियो हो सकता है, लेकिन अपने आप को बैलेंस करें। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल हैं, फ़िज़िकल हैं, उनको पहले रिज़ॉल्व करें, फिर नया रिलेशनशिप बनाने की तरफ जाएं। ये जो पर्सन आ रहा है उस वक्त तक इस पर्सन के बारे में भी आपको समझ लग जाएगी कि ये कितना सीरियस है। ओवरऑल कार्ड्स उसके लिए बुरे नहीं हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए थी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।